हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग करने वाले हैं अपने टॉपिक टेंसेस का लास्ट पार्ट। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आज की वीडियो इस टॉपिक का लास्ट पार्ट होगी, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, जो कि कॉम्बिनेशन होता है परफेक्ट टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Let me mention on the top perfect continuous, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा आपके पास, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस दोनों की ही इसमें आपको झलक दिखाई देने वाली है, जैसा कि इसका नेम खुद ही बता रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी पहचान क्या रहने वाली है हिंदी में जब आप इसे करेंगे। तो प्रेजेंट में इसकी पहचान रहने वाली है आपके पास से रहा है, से रही है, या से रहे हैं। मतलब क्या है इसका कि कोई काम कब से हो रहा है, यानी कि कब से वो काम चल रहा है। अब देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अगेन फिक्स रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा सेंटेंस, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट है और परफेक्ट है इसमें, तो हैज़ या हैव ज़रूर आएंगे। तो हैज़, हैव। अब हैज़, हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो मुझे कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है कि कोई काम चल रहा है, प्रोसेस में है, लेकिन कब से चल रहा है। तो उसके लिए मुझे एक और हैज़ और हैव और वी1 और आईएनजी के बीच में एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो वो फैक्टर होता है बीन। ये बीन क्या करता है, हैज़ हैव को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उस चीज़ को ये अवॉइड करता है। और जो वी1 और आईएनजी यानी कॉन्टिन्यूअस की जो आने वाली है इसमें, उनको हैज़ और हैव से ये बचा कर रखेगा। तो प्लस वी1 प्लस आईएनजी। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कुछ तो स्पेशल होगा इसमें, तो यहाँ हमें टाइम का भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं, ईदर यू विल यूज़ सिंस और यू विल यूज़ फोर। या तो आप सिंस का यूज़ करेंगे या फिर आप फोर का यूज़ करेंगे, एंड लास्ट में हम लोग टाइम बता देंगे, एंड देन एंडिंग ऑफ द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। क्लियर। सबसे इजी है, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो सबसे टिपिकल भी यही रहने वाला है। दोबारा बता देती हूँ मैं आपको, सब्जेक्ट से हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग रहेगी, देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी परफेक्ट भी आएगा और कॉन्टिन्यूअस भी आएगा, लेकिन दोनों का एक साथ आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में होती है वी1 आईएनजी और परफेक्ट टेंस में हैज हैव के साथ चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उन चीज़ों को दोनों एक साथ क्लैश ना हो, इसलिए हम यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं बीन वर्ड को। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैज़ आपको पता है कहाँ लगता है और हैव आपको पता है कहाँ लगता है। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, आई एंड वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है हैव का, बाकी जो दोनों पर्सन बचे हैं सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उनके साथ यूज होता है हैज का। ओके, देन मैंने इंट्रोड्यूस किया यहाँ एक न्यू वर्ड बीन। उसके बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी रहेगा तो वी1 प्लस आई एन जी ऑब्वियस है, आएगा ही आएगा। देन अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें एक पॉइंट बताना है कि ये काम कब से हो रहा है, तो उसके लिए हमें चाहिए सिंस या फोर का यूज। अब ये कहाँ यूज होंगे, कहाँ आप लोग सिंस का यूज करेंगे, कहाँ आप लोग फोर का यूज करेंगे, ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। प्लस
टाइम कि आप टाइम बता रहे हो कितने टाइम से चल रहा है, प्लस एंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विद एंडिंग ऑफ द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी फॉर्मेशन रहने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। पहले हम तीनों की फॉर्मेशन देख लेते हैं आज, उसके बाद इनके एग्जाम्पल्स देख लेंगे। ओके, अब देखते हैं पास्ट। पास्ट में क्या फॉर्मेशन रहने वाली है। अब पास्ट में पहचान तो होगी, से रहा था, से रही थी, ऑब्वियसली पास्ट है तो था या थी में बात होगी, एंड से रहे थे। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन, अगेन सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सेंटेंस की। प्लस पास्ट है तो पास्ट में हैज या हैव कन्वर्ट हो जाते हैं हैड में। अगेन जो बीन हमने इंट्रोड्यूस किया वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि जैसे हैज और हैव को V3 चाहिए होती है, वैसे ही हैड को भी V3 की ज़रूरत होती है। बट यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो हमें V1 और ING का यूज़ करना कंपल्सरी है, तो इसीलिए क्लैश को अवॉइड करने के लिए अगेन मैं यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बीन वर्ड का। प्लस V1 प्लस ING। अब आप कहेंगे पास्ट है लेकिन V1 क्यों आया, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी है, परफेक्ट होने के साथ साथ ये कॉन्टिन्यूस भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं हम लोग। अगेन आगे सेम रहने वाला है, सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे आप, देन आप टाइम बताएंगे, एंड फाइनली सेंटेंस को एंड करेंगे विद ऑब्जेक्ट। तो ये आपकी फॉर्मेशन रहने वाली है किसी भी सेंटेंस की इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं। लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं। फ्यूचर की आपको अच्छे से पता है इंडिकेशन क्या होती है, विल या शेल, तो उसी का यूज यहाँ रहेगा। इसकी पहचान क्या रहेगी, से रहा होगा, से रही होगी, या फिर से रहे होंगे। जहां भी आपको हिंदी में कोई सेंटेंस दिखे और उसके पीछे आपको इस टाइप के वर्ड्स दिखाई दें, इट मीन्स आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कौन से टेंस की बात हो रही है, और आपको ट्रांसलेट करने में बहुत ही ईजी रहने वाला है इसकी हेल्प से। अब देखते हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगेन स्टार्टिंग करते हैं सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट प्लस, अब फ्यूचर है तो विल शेल तो कंपल्सरी है, वो दोनों तो आएंगे ही आएंगे, तो विल या शेल प्लस, यहां हम फैक्टर यूज करते हैं हैव का, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस अगेन हम लोग क्या यूज करेंगे यहाँ, सिंस या फोर का, क्योंकि क्या है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सिंस और फोर प्लस टाइम, एंड फाइनली एंड ऑफ द सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। क्लियर? आई होप आपको फॉर्मेशन क्लियर है सेंटेंस की, कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। एक बार दोबारा से हम लोग देख लेते हैं इसे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या रहने वाला है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यहाँ आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा हैड में, तो हैड बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर प्लस टाइम एंड प्लस ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी आपके पास, सब्जेक्ट प्लस विल शेल जो कि फ्यूचर का इंडिकेशन है, प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फोर
प्लस टाइम एंड लास्ट वन इज प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रहने वाले आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर हर एक टेंस के लिए। अब हम देखते हैं इनकी कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए एग्जाम्पल्स। तो इसका सपोज मैं लेती हूँ आपका एग्जाम्पल, इट हैज बीन raining since morning। अब इसकी हिंदी क्या बनेगी कि सुबह से बारिश हो रही है। वो काम अभी भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, लेकिन कब से चल रहा है? सुबह से। तो मुझे इस सेंटेंस को बोलने से ही पता लग रहा है कि ये कौन से सेंटेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो यही मैं चीज़ कह रही हूँ कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स, मैंने वो क्लियरली आपको इंडिकेशन हर एक टेंस के बारे में बताया है कि जब आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस रीड करेंगे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ किस टेंस की बात की जा रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सुबह से बारिश हो रही है, तो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है। अब इसमें देखते हैं, इट मेरा है सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो हमने बीन का यूज किया था, न्यू वर्ड हमने इंट्रोड्यूस किया था, रेनिंग V1 प्लस ING, सिंस 4 एंड फाइनली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते हैं इसको, हम टाइम बोलेंगे क्योंकि हमने टाइम बताया कि किस टाइम से ये बारिश हो रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस के अंदर, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है उसमें हर एक सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ही मिलेगा। वो ऑब्जेक्ट प्लस टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन सिंगल वर्ड में भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट अलग भी हो सकता है, टाइम अलग भी हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट पॉसिबली ना हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम भी मॉर्निंग कर रहा है एंड टाइम जो हमने बताना था उसका काम भी यहाँ पे मॉर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पे दो रोल्स एक ही वर्ड प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट एज वेल एज टाइम। क्लियर? तो अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं आपको हिंदी टू इंग्लिश करवाती हूँ इसका। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया, वह 4 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले तो देखो आप, ही आएगा या शी आएगा? ही ऑब्वियसली मेल की बात हो रही है, ही, और से रहा है यानी कि वो काम कॉन्टिन्यूटी में अभी भी हो रहा है। तो ही हैज़, अब हैज़ आया है, बीन भी आएगा, क्या काम कर रहा है? वो पढ़ाई कर रहा है, तो स्टडिंग, ही हैज़ बीन स्टडिंग। अब आता है मेन पॉइंट इसमें कि आप यहाँ यूज करोगे सिंस का या फिर आप यूज करोगे यहाँ फोर का। तो यहाँ यूज होने वाला है फोर का, 4 आवर्स। अब आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि मैंने यहाँ तो सिंस का यूज किया लेकिन यहाँ मैंने यूज किया 4 का, तो सॉरी मैंने प्लस लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ सिंस का यूज कहाँ होने वाला है एंड 4 का यूज कहाँ होने वाला है। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम ध्यान से देखिएगा। दो ही वर्ड्स हैं, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं रहोगे क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ। तो सिंस आप कहाँ यूज करोगे? जहां हम लोग किसी टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं, जैसे मॉर्निंग, या मैं किसी डे की बात कर रही हूँ, या मैं किसी मंथ की बात कर रही हूँ कि ही हैज बीन डूइंग दिस जॉब सिंस जनवरी, ओके, या फिर सिंस लास्ट ईयर। अब ये था कि मैंने उस जो भी यहाँ एक्ट हो रहा है उसका मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया आपको। अगर मैंने आपको ड्यूरेशन बताई होती कि कितने टाइम से वो काम कर रहा है, तो ही हैज़ बीन वर्किंग देयर फॉर 4 years और फॉर 3 years, तो मैंने आपको पर्टिकुलर ड्यूरेशन दी है कि इतने ड्यूरेशन से वो काम हो रहा है, ओके।
इट कैन बी मंथ्स, ईयर्स, आवर्स, मिनट्स, एनीथिंग, बट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन आपके पास जहाँ भी आएगी वहाँ आप लोग यूज़ करेंगे फोर का, सिंस का यूज़ करेंगे जहाँ हम लोग डिफाइन कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट आपका कुछ भी हो सकता है, कोई डे हो सकता है, कोई मंथ हो सकता है, कोई ईयर हो सकता है, और कोई टाइम भी हो सकता है आपका पूरे दिन में कि आप मॉर्निंग में 6 AM और 12 PM और 12 नून और 4 PM कभी भी आप बात कर रहे हो कि आप एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हो कि तब से ये काम होना शुरू हुआ है, तो वहाँ आप यूज़ करने वाले हो सिंस। एंड फोर का यूज़ आप कहाँ करोगे, जहाँ हमें ड्यूरेशन देनी है कि कितने टाइम से ये काम चल रहा है। यहाँ आपको ड्यूरेशन गिवन है कि 4 आवर्स से वो काम हो रहा है, तो मैंने क्या यूज़ किया, 4 का। यहाँ मैंने बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा, मॉर्निंग है। अब मुझे नहीं पता मॉर्निंग में वो कब से कर रहा है, मैंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, बट अगर मैं बोलती कि ये काम वो 2 घंटे से कर रहा है, कि बारिश 2 घंटे से हो रही है, तो इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, ये सेंटेंस वैसे कन्वर्ट हो जाता। क्लियर? तो ही हैज़ बिन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, और यहाँ 3 कर लो कि फॉर 3 आवर्स, की वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ओके, तो आई होप अब आपको सिंस एंड फोर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आपको सिंपली ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि सिंस का यूज आप करोगे जहां आप स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन कर रहे हो, एंड फोर का यूज आप करोगे जहां आप एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे रहे हो टाइम की, कि एग्जैक्ट ड्यूरेशन है, 2 घंटे से हो रहा है, 2 हफ्तों से हो रहा है, 2 महीनों से हो रहा है, मतलब जो भी ड्यूरेशन है आपकी। क्लियर? अब आगे हम लोग, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स नहीं बताऊंगी पास्ट और फ्यूचर के, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ कि आप लोग इनको बनाकर देखोगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, जो मेन इसमें पॉइंट था कि आपको सिंस का यूज कहाँ करना है एंड फोर का यूज आपको कहाँ करना है, वो मैंने आपको बता दिया है। रही बात विल या शेल की, वो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आई और वी के साथ यूज होता है शेल, बाकी सबके साथ यूज होता है विल, और ये इंटरचेंज एक ही कंडीशन में होंगे जहां बिल्कुल सर्टेनिटी है कि वो काम होना ही है, बिल्कुल 101% जहाँ श्योरिटी आ जाए कि ये काम होगा, वहाँ आई के साथ विल आ जाएगा एंड बाकी सबके साथ शेल आ जाएगा। सिर्फ उसी केस में इंटरचेंज होंगे, बाकी किसी भी केस में इंटरचेंज नहीं होंगे। बाकी केसेस में आई और वी के साथ हमेशा यूज होगा शेल का, एंड बाकी जो भी बच गए उनके साथ यूज होगा विल का, और बाकी तो एज इट इज रहने वाला है, सिंस टाइम का वही यूज रहेगा, पास्ट में भी एंड फ्यूचर में भी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंसेस का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको हर एक कंसेप्ट में बताऊँ, क्लियर करूँ। फिर भी अगर कुछ रह गया हो या आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसके लिए भी बिल्कुल आपको वो कंसेप्ट क्लियर करूँगी। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आपको तो प्लीज़ आप मुझे बता देना। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर का यहीं एंड करते हैं, और जो मेन हमारा था कि टेंसेस के हमने कंसेप्ट जो सीखने थे वो हम लोग सीख चुके हैं, अब सभी टेंसेस के हो चुके हैं। मैंने आपको कंपैरिजन टेबल की वजह से इसलिए करवाया ताकि आप लोगों को ये याद रखना इजी रहे, क्योंकि चीज़ें जब अगर आप अलग अलग हर एक को याद करोगे तो आपके लिए बन जाएंगे ये 12, क्योंकि 4 प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के हैं और 4 ही फ्यूचर के हैं, तो आपके पास टोटल हो जाते हैं 12। लेकिन अगर आप लोग कंपेयर करके याद करोगे, क्योंकि कुछ कुछ माइनर चेंजेस हैं, बस पास्ट प्रेजेंट से जब आप पास्ट में जाओगे फिर जब फ्यूचर में जाओगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहता है। इसलिए मैंने आपको कंपैरिजन से करवाया। अब आपको 12 याद नहीं करने हैं, अब आपको सिर्फ 4 याद करने हैं, क्योंकि आपको वहां सिर्फ ये देखना है कि इसमें क्या चेंज आया फिर क्या चेंज आया, बस। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको एक ही बार याद करना है, पास में जाएंगे तो वोज हो जाएगा या वर हो जाएगा या हैड हो जाएगा, वो आप लोग माइंड में रखेंगे। फ्यूचर में जाएंगे तो विल शैल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो इससे चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। बाकी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। देखो ये तो है ही कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। ओके, तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बट अगर कंसेप्ट में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, और टिल देन बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर, थैंक यू।